जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। आज की व्लॉग मैंने शॉप में जाने के बाद शुरू किया था। एक्चुअली आज पूरा दिन इतना दिमाग ख़राब हो गई थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बोली थी ना यूनिफॉर्म्स सिलाई कर रही हूँ। एक्चुअली आज तक देना है, मतलब आज शाम तक पूरा जो मैं कंप्लीट करना था, क्योंकि मैंने बोला कि आज शाम तक दे देती हूँ। अगर नहीं देगी तो उन लोगों को गुस्सा आ जाता है ना कुछ बोलेगी आकर, क्योंकि देकर 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, ऐसा बोलता है ना, इसीलिए। लेकिन हुआ क्या है कि एक्चुअली कल रात को जो सिलाई मशीन है रिपेयर आ गई थी। मतलब पता नहीं ये क्या हो गया, अच्छे से स्टिचिंग नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको ऑयलिंग करना पड़ेगी। मैंने ना 4 दिन में एक बार ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, अगर ज़्यादा मैंने स्टिचिंग करेगी तो, नहीं तो 10 दिन में एक बार कर लेती हूँ ऑयलिंग अच्छे से नहीं करेगी तो जल्दी सिलाई मशीन ख़राब हो जाता है ना, इसीलिए। तो मैंने सोचा कि कल रात को मैंने छोड़ के ऑयल लगा दिया है पूरा जो सिलाई मशीन को, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। सुबह भी 2 घंटा मैंने उसके पीछे पड़ा, जैसे कि रिपेयर करने में लगी है। मैंने सोचा कि छोटा सा रिपेयर होगी, लेकिन नहीं था, पता नहीं क्या हो गया। एक्चुअली ना स्टिचिंग करने के समय जो कपड़े जैसे कि आगे चले जाते हैं, मतलब अपने ऐसे आगे चले जाते हैं ना हम स्टिचिंग करने के समय, लेकिन ये से नहीं जा रहे, मुझे ऐसे पकड़ के खींचना पड़ रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी। तो फाइनली मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि, क्योंकि एक साइड सासू माँ की मिशन में उनको सिलाई करना पड़ता है और मेरे पास एक ही ऑप्शन था, इसमें ही करना पड़ेगी। अगर रिपेयर में ले जाएगी तो कम से कम 1 दिन वहीं पर छोड़ना पड़ता है। तो मुझे ना इतना डर लगी था और इतना टेंशन आ गई थी, पूरा दिमाग ख़राब हो गई। सुबह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है ना, ऐसे हो गई थी। तो फाइनली क्या हो गई, सासू माँ और हस्बैंड ने गांव में कुछ काम था तो वहाँ जाना पड़ा। तो उन लोग बोले कि हम दोनों अभी चले जाएंगी। एक्चुअली दोपहर के समय शायद गया है, और सासू माँ ने बोला कि मेरा सिलाई मशीन ले लो, आई मीन हेड होता है ना मशीन की, और हेड ले लो, मुझे उतना ज़रूरत नहीं है, मतलब अर्जेंट नहीं था, मतलब 2-3 दिन रुक के दे सकते हैं। तो उनने बोला कि हेड ले लो, तो थोड़ा सा आराम मिला है, तो वो हेड ले आकर मैंने यहीं पर फिट कर दिया। एक्चुअली मेरा जो मिशन था थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बोर्ड उनका छोटा वाली था, इसीलिए वो जो मिशन मेरा इस मतलब बोर्ड में फ़िट हो जाता है। अगर उनका बोर्ड होगा ना उसमें फ़िट नहीं होता, मेरा वाली जो बड़ा है ना वो फ़िट नहीं होता है। इसमें फ़िट हो जाएगी, थोड़ा सा गैप आ जाएगी, लेकिन काम तो चला जाता है। तो ऐसे हुआ था, सुबह 2-3 घंटा इसमें, मतलब इसके ऊपर टाइम निकल गई थी। उसके बाद मैंने सिलाई करने लगी थी। वो मतलब एक माइनस हो गई थी सुबह रिपेयर करवाने के लिए लेकर गए थे, हस्बैंड ने लेकर गया है। तो उन्होंने बोला कि शाम तक आने के लिए, तो मैं नहीं जा सकती, मुझे तो काम था ना। तो हस्बैंड को मैंने भेजी थी, वो उन्होंने रिपेयर करवाने के लिए दिया था। तो आने के बाद वो दोनों गाँव चले गई थी। तो ऐसे हो गया। उसके बाद उस दिन इतना कस्टमर्स आ गए थे, मतलब हर रोज़ कस्टमर्स आता है। जैसे कि मेरे शॉप में ऐसा होता है कि देखिए, आज अगर कस्टमर्स आएगी तो ना सुबह से शाम तक कोई ना कोई आती रहता है दोस्तों, मतलब नॉन स्टॉप, मुझे 1 मिनट भी खाली नहीं रहता है, ऐसा होता है। एक दिन होता क्या है कि ये कस्टमर भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा होता है। मतलब गांव में था ना, इसीलिए। अगर सिटी और टाउन में होगा तो वो अलग बात है, हर रोज़ कस्टमर्स आती रहेगी, और मतलब एकदम से नहीं आएगी, लेकिन आती रहेगी। मेरे पास ऐसा नहीं है, अगर आएगी तो सुबह से शाम तक आती रहता है। मुझे ना खाना खाने की भी टाइम भी नहीं मिलता है, अगर नहीं आएगी ना पूरा दिन नहीं आता है, तो ऐसा होता है। तो आज ना इतना कस्टमर्स आ गए थे, मुझे दोपहर से आई थी, तो दोपहर से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली गांव में मतलब सभी लोग पता चलता है ना, तो उन लोगों को मैंने बोला कि दीदी आप देख कर लीजिए, जैसे कि पूरा कपड़े में निकाल के उनके सामने मैंने
रख दिया था। तो उन लोग, मैंने बोला कि ओपन करके आप लोग देख लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद मैं आऊँगी और उसके बाद मैं फ़ोल्ड करूँगी, ऐसे मैंने बोल दिया। तो उन लोग पूरा फ़ोल्डिंग पूरा निकाल के देख लिया और ले लिया। तो यहाँ मैंने सिलाई करने लगी हूँ। बीच बीच में मैं मोबाइल देखने की आदत था एक्चुअली, मैं बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए ऐसे मोबाइल देखती हूँ और आप सभी लोग कमेंट करते हैं ना, तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। मैं तुरंत आपको, इसीलिए मैंने कमेंट को रिप्लाई दे देती हूँ। मतलब नॉर्मली मैं शॉप में रहती हूँ ना, फिर भी मुझे जब टाइम मिलता है तो तब मैंने मोबाइल देखती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और तुरंत मैं रिप्लाई दे देती हूँ। इसीलिए आप मतलब हर कमेंट को रिप्लाई आ जाता है, इसका वजह से। नॉर्मली मतलब हर दिन मैं सिलाई करती हूँ ना, उसी समय मैं मोबाइल में कुछ ना कुछ मूवीज़ देखती हूँ, एक साइड मोबाइल रख के, तब आराम से मैंने सिलाई करती हूँ दोस्तों। नहीं तो हर दिन ऐसे जैसे कि बिज़ी रहेगी ना, उतना अच्छी बात भी नहीं था, क्योंकि ब्रेन में हमको ना ज़्यादा स्ट्रेस फील आ जाता है। लेकिन अभी तुरंत देना था ना, इसलिए मैं मूवी गिवी कुछ भी नहीं देख रही हूँ। नॉर्मली मैं मूवी वगैरह देख के तब सिलाई करती हूँ। और ये शाम के समय तक नित्या आ गई थी। आने के बाद ये अंदर नहीं जाता है, क्योंकि उसको डर होता है, क्योंकि नित्या के पापा और सासू माँ ने बाहर गई थी ना, इसीलिए कोई ना कोई आएगी तो वो जाता है अंदर, नहीं तो उनको डर लगता है, इसीलिए। और यहाँ देखिए रात के समय ऐसे तब मेरा शॉप की हालत। अभी टाइम 9:30 बज गई थी। मतलब सासू माँ और हस्बैंड आने में बहुत टाइम लग गया। सुबह गए थे उन लोग, शाम को आई थी। और तो सिलाई मशीन लेकर आ गए। सुबह दिया था ना, तो शाम तक दे दिया है। देखिए पूरा ऐसे था हालत। लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं था, नेक्स्ट दिन करनी है, ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। मोस्टली मैं करने के बाद ही मतलब शॉप क्लोज़ करती हूँ, क्योंकि सुबह ये सारा काम करने के मन नहीं आता है ना, क्योंकि अंदर घर में काम करना है, फिर आकर यहीं पर काम करने में दिक्कत हो जाता है। इसीलिए ये नेक्स्ट दिन था दोस्तों। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने पहले शॉप में आ गई थी, मतलब घर के काम होने के बाद मैंने शॉप में आ गई थी। शटर अभी ओपन नहीं करूँगी, अभी टाइम 8 बजने वाली था। तो अभी मैंने पूरा क्लीन करने के बाद फिर फ्रेश होने के बाद मैंने शटर ओपन करूँगी। तब तक क्लीन करने के लिए मैं आ गई हूँ शॉप में। अभी मैं जल्दी क्लीन तो कर लेती हूँ। पहले मैंने मशीन से शुरू किया था। एक्चुअली मशीन लेकर आ गई थी ना कल रात को, तो मशीन मैंने रख दिया और सासू माँ की जो सिलाई के हेड मैंने दे दिया। एक्चुअली रात को उन्हें लेकर चले गई, क्योंकि उनको भी सिलाई करना पड़ता है ना, इसीलिए। उसके बाद कल रात को हवा की वजह से ये जो स्टिकर पैकेट्स वगैरह गिर गया नीचे, तो ये मैंने रखना शुरू किया। उसके बाद मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बोली थी, मैंने टॉप्स वगैरह ऑफ़र्स में रखती हूँ। जैसे कि 200 रुपये जो कुर्तीस होता है ना, वो मैंने ऑफ़र्स में रखती हूँ। लेकिन वो फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा मैंने बैग में रख देती हूँ, क्योंकि लोग आएंगे तो पूरा जो खोल देता है, जैसे कि ऑफ़र में होगी, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही छोड़ देती हूँ। बाकी जो कुर्ती वगैरह होता है वो मैंने कवर में अच्छे से रख देती हूँ। तो पहले जो ऑफ़र्स की कुर्तीस होता है ना, वो मैंने रख दिया। उसके बाद बैग्स में जो प्लाजो पैंट्स अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने रख दिया। उसके बाद कुर्तीस वगैरह फ़ोल्ड करने लगी थी। कल पूरा कुर्तीस एंड साड़ीज़ भी लिया था कुछ लोगों ने। एक्चुअली कुर्तीज़ फ़ोल्ड करना मुझे भी आती नहीं है दोस्तों, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, फिर भी मुझे कैसा आता है तो वैसे ही मैंने फ़ोल्ड कर देती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं फ़ोल्डिंग ठीक नहीं है, लेकिन बोलते हैं, लेकिन उन लोग ले लेते हैं। मैं ट्राई करती हूँ, मुझे अच्छे से फ़ोल्ड करने के लिए, फिर भी आती नहीं है उतना अच्छे से, क्योंकि शॉप में जो फ़ोल्डिंग एकदम अलग होता है, हमने घर पे फ़ोल्ड करते हैं ना, वो अलग है। और अभी ये देखिए, इसको कुछ मेट्रो स्टाइल कुछ बोल रहा है दोस्तों। मैंने आपको कुर्तीस नहीं दिखाया। मैंने गए थे ना मंगलवार को कपड़े ले आने के लिए, उसी समय मैंने ये जो कुर्ती वगैरह भी लेकर आ गई थी, लेकिन आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया, वीडियो लंबा हो जाएगी ना, इसीलिए। मैं कुर्तीस भी लेकर आई थी, 3-4 मॉडल्स लेकर आ गई थी।
तो यहाँ मैंने फ़ोल्ड करने लगी हूँ। पता नहीं ये शॉप मतलब बड़ी बड़ी शॉप्स होता है ना, वहीं पर काम करने लोग कैसे फ़ोल्ड करता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। एक्चुअली घर में जो कपड़ा होता है ना, मतलब वॉश करने के बाद कपड़ा होता है, वो फ़ोल्ड करना मुझे इतना पसंद था दोस्तों। मैं पहले की बात बता रही हूँ, मतलब हर दिन, जैसे कि मतलब उसी समय वॉशिंग मशीन नहीं था, तो हर दिन मुझे कपड़े धोना पड़ती थी, तो तुरंत मैंने धोने के बाद तुरंत फ़ोल्ड करती थी। लेकिन शॉप रखने के बाद बाप रे, मुझे कपड़े देख के डर लगता है एक्चुअली फ़ोल्डिंग करने के लिए। इतना डर लगता है कि हफ्ते में एक बार करना भी मुझे ना इतना आलस आ जाता है। ऐसे हो गई थी, पहले ऐसे नहीं था बिल्कुल। मैं बहुत अच्छे से फ़ोल्डिंग करती हूँ, जैसे कि अगर मैंने फ़ोल्डिंग करेंगे तो आयरन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होता है, उतना अच्छे से मैं करती हूँ। एक्चुअली सासू माँ बोलता भी था तुम इतना अच्छे से फ़ोल्डिंग करती हो, ऐसे बोलता भी था। लेकिन अभी ऐसे बिल्कुल नहीं था दोस्तों। मुझे कैसे आएगी तो ऐसे मैं फ़ोल्डिंग करके रख देती हूँ, वो भी हफ्ता में एक बार नहीं तो 10 दिन में एक बार फ़ोल्ड करने लगी हूँ। इतना मतलब क्या बोलते कि एक इरिटेशन जैसे आ गई थी, जैसे कि मतलब हर दिन मैंने फ़ोल्ड करके फिर घर में फ़ोल्ड करने में मुझे इतना इरिटेशन आता है कि अरे यार, अगर फ़ोल्डिंग करने की मशीन में होगा तो अच्छा लगता है, ऐसे लग रहा है मुझे आजकल। तो यह फ़ोल्डिंग तो हो गया है। उसके बाद मैंने देखिए 1-2 सिलाई किया था ना, सिलाई करने के बाद जो मतलब पीसेस बच जाता है, अगर नीचे गिर जाएगी तो मतलब एक जैसे कि कचरे फेंकने वाली जगह नहीं होती, वो ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने इस डिब्बी के अंदर रख दिया। एक्चुअली ये मशीन के ऊपर रखने की कैप था, वो मैंने ऐसे यूज़ कर दिया। तो आज मैं क्लीनिंग कर रहे हैं ना, तो मैंने पूरा निकाल दिया है। निकाल के इसमें बड़ी बड़ी जो पीसेस होता है ना, वो पीसेस हमको यूज़ आता है कभी कभी, अगर यूज़ नहीं आएगी तो हम फेंक देती हूँ। ज़्यादा मेरे पास नहीं रखती दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा रखने से ना इतना मतलब कचरा जैसे लगता है, कहाँ रखूँ ये सारा कपड़े ले जाकर, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। मोस्टली मैं फेंक देती हूँ। अगर मुझे DIYs के लिए चाहिए तो मैंने ऐसे रख देती हूँ, नहीं तो मैं फेंक देती हूँ। तो ये सारा काम करने के समय मुझे लगे कि एक बार डीप क्लीनिंग भी करना चाहिए, कम से कम हफ्ता में एक बार ऐसे डीप क्लीनिंग करना चाहिए। मैं कर रही हूँ ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो डीप क्लीनिंग करना तो ज़रूर चाहिए था। लेकिन दोस्तों घर की कम होगा, तो अगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो आपको करने की मन नहीं होगा तो नेक्स्ट डे कर सकते हैं। लेकिन शॉप के साथ ऐसा नहीं होता है, ज़रूर करना तो पड़ेगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कस्टमर्स लोग आता है ना, इसीलिए। तो देखिए मैंने यहीं पर क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गया। देखिए एक दिन में इतना कष्ट आ गई थी। एक्चुअली कुर्तीस वगैरह रखने के लिए जो कवर्स आता है ना, ये कवर्स मैं एक सेट दिखाती हूँ कस्टमर्स को, एक सेट ये हवा की वजह से बाहर चला जाता है, नहीं तो इधर उधर चला जाता है, ये पकड़ने में लग जाता है टाइम मुझे। देखिए इतना सारे कवर्स आ गई थी, और आज मुझे ना 2 घंटा लग गए हैं। मतलब ये पूरा काम करने में 9:30 और 10 बज गए थे शायद, तो मुझे ना 2 घंटा लग गए, क्योंकि कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी ना, इसीलिए 2 घंटा के काम में आपको 15 मिनट में दिखाई है, लेकिन मुझे ना कम से कम 2 घंटा तो लग ही गई। तो ये पूरा क्लीन होने के बाद मैंने रख दिया है एक पन्नी में, तो इसीलिए कस्टमर्स को दिखाने के बाद तुरंत फ़ोल्ड करना ही चाहिए, तब देखने में भी अच्छा लगता है और इतना काम भी नहीं पड़ता। लेकिन कल मुझे ना ऐसे करना पड़ा, क्योंकि एक सेट सिलाई करके ज़रूर देना है, नहीं देगी तो उन लोग मतलब कुछ बोलेगी, तो एक बार कस्टमर्स को भी देखना है, दोनों ही मुझे ज़रूरत था। तो इसीलिए दोनों को मैनेज करने के लिए मैंने सोचा कि चलो और 1 घंटा काम ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे कुछ भी नहीं होगा, अगर सिलाई नहीं करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। इसीलिए मैंने दोनों काम का ऐसे एडजस्ट किया था, बैलेंस किया था। सासू माँ होगा तो अलग बात था, अगर सासू माँ होगी तो वो भी देखता है बीच बीच में आके, लेकिन सासू माँ भी नहीं था, तो एक साइड मैंने बीच में जाके सासू माँ नित्य को भी देखना पड़ा था, उनको मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह देना पड़ा, इसीलिए रात को उतना लेट हो गई थी। और देखिए अभी पूरा काम हो गया। नॉर्मली पोछा लगाने के मुझे तो पता नहीं, PVC शीट में मैं आपको बताई थी ना, तो मैं अभी नहीं लगाई थी, ऐसे
क्लीनिंग तो कर दिया है। जब मैं शॉप में जाऊंगी ना तब उनसे पूछती हूँ लगाना चाहिए कि नहीं। उसके बाद मैंने चले गए हैं रूम पे और हाथ बात कर लिया क्योंकि डीप क्लीनिंग किया है। और एक बात क्या है कि पहले दिन मैंने जैसे कि तेल लगाई है इसीलिए। उसके बाद मैंने पूजा भी कर लिया था। अभी टाइम 10 बज गए, 10 बज गए ना तो 10:30 ऐसे हुआ था, तो पूजा भी कर लिया है। अब मैंने नाश्ता खाने है, नाश्ता खाने की टाइम बिल्कुल नहीं था तो मैं शॉप में जाके आराम से नाश्ता खा लेती हूँ। आजकल काम की वजह से नींद नहीं आ रहा अच्छे से, इसीलिए डार्क सर्कल्स आ गया है। चलो कोई बात नहीं, बस और एक हफ़्ता के लिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब फ्री हो जाती हूँ। तो इतना ही दोस्तों, आज की व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर से मिलती हूँ एक अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।